टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। देखते हैं आज आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स के मैसेजेस, ये मैसेजेस सिर्फ उनके लिए ही रेलिवेंट है जिनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी बार बार लूप में चल रही है। कोई पैटर्न है जो बार बार घूम रहा है। ये पैटर्न आपकी ज़िंदगी में क्यों घटित हो रहा है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ऐसा क्या है जो आपको मतलब ऐसा कौन सा कर्मा है जो आपकी ज़िंदगी में बार बार एक ही प्रकार की घटनाओं को रिपीट करता है। ठीक है, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। ठीक है, चूज़ करें। ये है हमारा पाइल नंबर 1 एंड ये है हमारा पाइल नंबर 2। ओके, अच्छे से देखें, चूज़ करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका पाइल नंबर 2 से। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, सो पर्सनल रीडिंग आप बुक करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको और गाइडेंस चाहिए, डिटेल में जाना है, आपको रेमेडी चाहिए, तो भी आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। कॉल ना करें क्योंकि कॉल्स नहीं लिए जाते। ऑलराइट, चलिए आपकी ज़िंदगी में पैटर्न्स रिपीट क्यों होते हैं, चलिए देखते हैं। एक कार्ड एंड आई एम नॉट सीइंग। दूसरा कार्ड, चलिए देखते हैं। तीसरा कार्ड, एक कार्ड और चाहिए मुझे एंड देन वी विल स्टार्ट। मैंने एक भी कार्ड ओपन करा नहीं है अभी तक, देखते हैं। ओके, आई गॉट ऑल माई 4 कार्ड्स। मेरे 4 कार्ड्स आ गए हैं, मैं चारों को एक साथ ओपन कर रही हूँ। ओह, आपकी ज़िंदगी में पैटर्न्स क्यों रिपीट हो रहे हैं? ओह माई गॉड, बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आए हैं डेक के। एक्चुअली पावरफुल कार्ड्स हैं सारे। ठीक है, जिसमें से 3 मेजर आर्काना है और 1 माइनर है, लेकिन जो माइनर है वो भी बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ठीक है, आपके कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं, ब्राइट हैं। यू आर अ वेरी होमली पर्सन। ठीक है, पाइल नंबर 1, आप बहुत ही होमली पर्सन है। ठीक है, आपको घर में रहना, घर के लोगों के साथ कनेक्ट करना, घर के या लोगों से, बेसिकली इन जनरल लोगों से कनेक्ट करना अच्छा लगता है, लोगों के टच में रहना अच्छा लगता है। आप वो व्यक्ति नहीं होंगे जो अकेले साइलों में अपनी ज़िंदगी बिताना पसंद करें। ठीक है, और आपको, अगर आप अकेले होंगे तो भी यू विल कॉल योर एंजल्स, या आप अपने मेडिटेशंस करोगे, या आप अपने मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखोगे, इंडल्ज्ड रखोगे। यू आर नॉट अ पर्सन, और मुझे बहुत हाई वाइब्रेशनल भी लग रहे हो आप, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड। यू आर वेरी वेरी पावरफुल पर्सन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप इतने पावरफुल हैं कि अगर आप अपनी पावर को थोड़ा और एक्सप्लोर करें तो आप लिटरली यू नो हाउ टू से इट, आप बहुत ही एनर्जी वर्क भी बहुत अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। बहुत बड़े हीलर बन सकते हैं। हो सकता है कि इस रीडिंग को देखने वाले बहुत सारे टैरो रीडर्स हों, हीलर्स हों, या जो भी आप एनर्जी को समझते हैं एंड एनर्जी को एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करना जानते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जो लोग पॉजिटिव वे में जानते हैं वो नेगेटिव यूज़ भी कर सकते हैं उसी एनर्जी का। ठीक है, सो बट इन योर केस मुझे नहीं लगता है कि आप कोई नेगेटिव यूज़ करते हो, बिकॉज एस का कार्ड है आपके साथ। सो यू वर्क अगर आप एनर्जी वर्क भी करते हो तो भी आप भगवान के रास्ते पे, यानी पॉजिटिव रास्ते पे ही चलना पसंद करते हो। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रेंड्स। आप 99% टाइम्स यू आर प्रोटेक्टेड, लेकिन वो एक 1% होता है जिसमें आपके ऊपर भी अटैक्स होते होंगे। ठीक है, आप फील करते होंगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ओके, टू आई विल कम डायरेक्टली ऑन द पॉइंट फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शादी को लेकर के किसी को समस्या है। आपकी स्टेबिलिटी, आपकी शादी, घर या बच्चे, या ये सब कुछ।
ठीक है, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ना आए इसके लिए ये आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, एक्स पार्टनर की मदर हो सकती है। दिस इज़ अ मदर फिगर हु इज़ एक्सट्रीमली जेलस एंड उस इंसान की बहुत ही कानों में से धुआं निकलता है। एंड सॉरी, ये दे आई थिंक दे गो टू सम काइंड ऑफ तांत्रिक। तंत्र एक बहुत अच्छी विद्या है, पराविद्या है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग नेगेटिव काम करने से चूकते नहीं हैं, मतलब उनको ओके लगता है, इट्स ओके, इट्स माय प्रोफेशन। नो, आई मीन इतना विजडम सबके पास होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली मनी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसे के आगे लोगों के ईमान बिक जाते हैं। खरीदने वाले भी होते हैं ईमान और बेचने वाले भी होते हैं, है ना। सो एनीवेज, तो मुझे बस यही लग रहा है कि यहाँ पे, लेकिन आपकी पावर काफ़ी हाई है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स आई एम पावरफुल, एंड इस पावर को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आपके फैमिली में आपकी फैमिली लाइफ को रियून करने के लिए आपकी मदर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है। आपकी मदर को आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस किया जाता है। दिस इज़ वेरी रिडिकुलस, बट किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। नाइट के 2 कार्ड्स हैं एंड ये आ गया है कॉम्पिटिशन। दिस लेडी वॉन्ट्स टू कॉम्पीट विद यू। इनका आपका कॉम्पिटिशन हो भी नहीं सकता, मतलब आप एक मंच पे उतर आओ तो भी कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता। बट सम पीपल आर सच ब्लडी लूजर्स। लोग कुछ इतने बड़े बड़े लूजर्स होते हैं कि वो अपनी लिमिट पहचान ही नहीं पाते। वो कभी अपनी लाइफ की रेस्पेक्ट नहीं करते, वो किसी और की तो क्या ही करेंगे। जो लोग अपनी लाइफ की रेस्पेक्ट नहीं करते वो अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ के दूसरों की ज़िंदगी के पीछे पड़े रहते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। उनकी अपनी लाइफ के प्रति, अपने एग्जिस्टेंस के प्रति उन्होंने जो ज़िंदगी में अचीव किया है वो सब उन्होंने गोरख धंधा करा हुआ होता है। बेसिकली उनकी ज़िंदगी में 90% चीज़ें गोरख धंधा होता है। इसलिए वो दूसरे इंसान को नीचा और कमतर दिखाना चाहते हैं। थ्रोट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक करने की बहुत प्रयास किया जाता है कि आप कुछ ना बोलो, ठीक है। आप अपना सच ना बोलो और कहीं दूसरों को ना बता दो कि उन्होंने कितने गोरख धंधे करे हैं, क्योंकि आई एम श्योर आपने विटनेस किया होगा उनके सारे प्रकार के उल्टे सीधे गोरख धंधों को। आपने विटनेस किया है मतलब आपने देखा होगा, अपनी आंखों से आपने देखा होगा कि वो क्या क्या उनके घर में क्या क्या गोरख धंधे होते हैं, किस तरीके से वो उल्टे सीधे तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, किस तरीके से लोग एक दूसरे को डोमिनेट करें। आई सी फिज़िकल अटैक्स ऑल्सो। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या हो सकता है आपके साथ भी कोई फिज़िकल मतलब बुरा व्यवहार किया गया हो। बट डोंट हैव टू एक्सेप्ट नॉनसेंस फ्रेंड्स। आप बॉय हो या गर्ल हो, आप जो भी हो, खास करके फिज़िकल अटैक्स तो बिल्कुल भी नहीं। और इमोशनल अटैक्स भी क्यों एक्सेप्ट करने, बाय द वे। डोंट एक्सेप्ट, डोंट अलाउ, ओके। प्लीज़ डोंट अलाउ such things don't allow, okay. It is as simple as that. Say clear no to it. फिर उस नो को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको जो करना पड़ता है आप करिए, ठीक है। हेल्प लीजिए। देर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। सोशल मीडिया का ज़माना है, पॉजिटिवली यूज़ कीजिए, नॉट नेगेटिवली, ठीक है। हेल्प लीजिए जेन्युइनली। हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हेल्पफुल हैं, सही लोगों से कांटेक्ट कीजिए, ओके। हेल्प आती है। ऑल राइट, सो दिस इज़ वेरी एंग्री पर्सन एंड ये मुझे ऐसा लग रहा है कैट्स आर बहुत वेरी ऑस्पिशियस। बिल्लियाँ बहुत ऑस्पिशियस होती हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। और सम पीपल यूज़ देम फॉर रॉन्ग पर्पसेस, ठीक है। तो इस मामले में आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, लेकिन अदरवाइज़ कैट्स को डाउट ना करें, क्योंकि वो बड़ी ऑस्पिशियस और बहुत प्यारी होती है, अच्छी अच्छी बच्चियाँ होती हैं, है ना। ओके, ऑल राइट फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि अपना है ना आप बैलेंस बनाएं। आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है, अपना है ना आप अपने अपना कर्म करना ना छोड़ें, ठीक है। आई नो आपके लिए शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता होगा काम करते रहना, ठीक है। आपके लिए डिफ़िकल्ट जाता होगा क्योंकि ये लोग आपके ऊपर एनर्जी अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कामों पे बहुत कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
बट आपको ये कहा जा रहा है कि अपने कर्म आप करते रहो, अपनी तरफ से आप करते रहो, और बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे, जिसको जो करना है सो करता रहे, डजंट मैटर। ठीक है, आपकी उड़ती हुई उड़ान को कंट्रोल में करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनको पता है दैट यू आर एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल पर्सन, यू आर अ वेरी वेरी हाई पोटेंशियल पर्सन। पाइल नंबर 1, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरा पोटेंशियल हाईएस्ट है, हाईएस्ट। ठीक है, सबसे अधिक है मेरा पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं दैट आई एम नॉट, मतलब आई डोंट नो। आप में जिसको पता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके हाई पोटेंशियल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इनकी औकात तो है नहीं कि आपसे कॉम्पीट कर सके। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई फील वेरी एंग्री विद सच काइंड ऑफ एनर्जीज रियली। दीज ये जो तुच्छ प्राणी होते हैं ना, ये इतनी जो तुच्छता जो दिखाने लग जाते हैं, आई फील एब्सोल्युटली एंग्री विद सच पीपल। मतलब इट्स नॉट जस्ट मी, ऑन एनी, किसी भी जेन्युइन इंसान को ऐसे लोगों को देख के गुस्सा ही आएगा, जिनका वो बिल्कुल ही तुच्छ टटपूंजिए लोग जो होते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ढंग का काम नहीं किया होता सिवाय दूसरों के ऊपर मैनिपुलेशंस, अपने मैनिपुलेशंस लादने के अलावा, और वो जीते भी यही बदतमीजियाँ करते हुए हैं और मरते भी इसी प्रकार हैं। बट आई एम सो सॉरी मेरा कैमरा, सो इट्स अ कन्फर्मेशन फ्रेंड्स, जिस तरीके से ये कैमरा मूव हुआ, इट्स अ प्रॉपर कन्फर्मेशन, राइट? ओके, चलिए आइए एक कार्ड और ले लेते हैं और फिर हम इस रीडिंग को पाइल नंबर 1 कंक्लूड करते हैं। व्हाट इज़ गोइंग टू बी, ये जो लास्ट कार्ड है ये मैं लूँगी कि अब आपके साथ आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। व्हाट्स गोइंग टू बी इन योर फ्यूचर। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में जो ये पैटर्न्स हैं, देखिए ये जो पैटर्न है ये बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, वो इसलिए होता है क्योंकि ये आपके ऊपर बार बार तांत्रिक क्रिया करवाते हैं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि इस प्रकार के जो तांत्रिक होते हैं, इस प्रकार के जो गलत कामों में साथ देने वाले लोग होते हैं, उनको देवी आदि शक्ति सद्बुद्धि दें और वो इस प्रकार के कर्म कांड करना बंद करें, क्योंकि पता तो उन्हें भी है कि ये कर्म तो अल्टीमेटली उनका ही है ना। इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में तो फिर कर्म तो आ ही जाता है किसी न कैसे लौट करके। एनीवेज, चलिए देखते हैं आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है फाइल नंबर 1 का, बिकॉज यू आर अ वेरी वेरी प्योर सोल। ठीक है, आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं फ्रेंड्स, इन ट्रांसफॉर्मेशंस को अलाउ करें। ठीक है, इन ट्रांसफॉर्मेशंस को अलाउ करें। देखिए ये लोग जो है ना, आई एम सॉरी लेकिन देर आर लॉट ऑफ पीपल जो ये तंत्र मंत्र के द्वारा आपके लिए इवन देखिए द डेथ कार्ड इज़ देयर। ठीक है, दे वॉन्ट यू टू सफ़र टू द हाइएस्ट एक्सटेंट। जो सबसे बड़ा एक्सटेंट है किसी इंसान के तकलीफ़ उठाने का, ये चाहते हैं कि आप उस हद तक तकलीफ़ उठाओ। लेकिन ये है आपका फ्यूचर, दिस इज़ योर फ्यूचर फ्रेंड्स। बादलों में से निकलता हुआ हाथ दिखाई दे रहा है आपको। जब भगवान की लाठी उठती है ना, तो इन सारे छछुंदर टाइप इडियट्स की ना बैंड बज जाती है। सो डोंट वरी, ये आपके लिए ये चाहते हैं। डेथ कार्ड इस देयर कि इनका इंटेंशन क्या है आपके लिए, लेकिन भगवान आपको ये दे रहे हैं। आप इसे एक छोटी सी अपनी एक परीक्षा मान करके आगे बढ़िए, लेकिन अपनी साधनाएं कीजिए। अगर आपको कोई निवारण चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, या और डिटेल में आपको कुछ जानना है, इसके लिए आप रीडिंग बुक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। ओके, एंड दिस इज़ योर फ्यूचर। आपके लिए देखो क्या कार्ड्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इन लोगों ने देखो आपके लिए बहुत ही सारे झगड़े रगड़े, तांत्रिक क्रियाएं, फलाना ढिमकाना करा है, लेकिन ये देखो देवी आदिशक्ति का आशीर्वाद। 2 एस के कार्ड्स हैं। जो भी जना टैरो को पहचानता है, टैरोस जानता है, वो जानता है कि एस का क्या मतलब होता है और टेम्परेंस का क्या मतलब होता है। दिस इज़ यू फ्रेंड्स, ये आपकी एनर्जी है, ये आशीर्वाद की एनर्जी आपके लिए है। और ये लोग समझ नहीं रहे हैं
देखो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा किसी गलत व्यक्ति को सक्सेस की प्राप्ति होती है ना, इसका मतलब सिर्फ एक होता है कि भगवान उसको हेल्प कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी और काम कर जिससे तुम्हारे पाप का घड़ा भर जाए और फिर ये लो मरो तुम एक ही झटके में, तलवार के एक ही झटके में तुम मरो और जाओ अपने नरक में, जाके तुम्हारे को गरम गरम उबलते हुए तेल की कढ़ाइयों में बॉईल किया जाएगा और फिर लोग तुम्हारे पकौड़े बना बना के खाएंगे। ऐसा कहानियों में सुना है, मुझे नहीं पता है रियलिटी में कैसा होता है। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर फ्यूचर फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू बी मोर कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंस और अधिक बढ़ रहा है, जिसको देख करके इनके कानों में से और भयंकर वाला धुआं निकल रहा है। और ये जो आपसे लड़ने आ रहे थे, जो आपके ऊपर अटैक कर रहे थे, अब ये आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे। इससे ज़्यादा सुंदर ऑसम शांति प्रिय, मतलब शांति वाली बात क्या ही हो सकती है। बहुत 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 बधाई हो, योर पोटेंशियल इज़ वेरी हाई। पाइल नंबर 1, यू आर वेरी 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 पावरफुल। इस पावर को क्लेम करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखें आई एम पावरफुल। सो दिस वाज पाइल नंबर 1। चलिए अब हम जाते हैं पाइल नंबर 2 पे। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या है। देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी के जो पैटर्न्स हैं वो क्यों रिपीट होते हैं बार बार। आप किस लूप में फंसे हो, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मदद करें। पाइल नंबर 2 मेरा पहला कार्ड आ गया है। किस पैटर्न में फंसे हुए हैं। बहुत सारे कार्ड्स मैं नहीं लेती हूँ, बहुत सारे कार्ड गिरे थे, इसलिए मैंने फिर से स्टार्ट किया है शफलिंग। 2 कार्ड्स आ गए हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। तीसरा कार्ड भी आ गया है। चलिए अब देखते हैं व्हाट द 4th कार्ड। ओके, 4th कार्ड भी आ गया है। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स। ओ किंग ऑफ वॉन्ड and ace again and 6 of sword. Okay, just let me friends, your balance of water and fire, जो आपका एलिमेंट है, फायर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट, यानी कि अग्नि और जल का तत्व जो आपके बॉडी में है, आपके एग्जिस्टेंस में है, उसका जो बैलेंस है वो देख कर के लोगों के अंदर से धुआं निकल जाता है। इसलिए आपको बार बार किसी पैटर्न में फंसाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अग्नि जो होती है वो आपको नेम, फेम, रेस्पेक्ट, हाई पोजीशंस दिलाती है। हाई पोजीशंस, बड़े बड़े लोगों में आपका उठना बैठना होता है, बड़े बड़े स्तर पे लोग आपका नाम लेते हैं। ठीक है, आप उच्च दर्जे को हासिल करते हो। ठीक है, जो फायर एलिमेंट है। ठीक है, उसके अलावा जो वाटर एलिमेंट होता है वो आपको, आपके बॉडी को बहुत अच्छा रखता है, आपके लुक्स को बहुत अच्छा रखता है, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है, आपके इमोशंस को बहुत ही बैलेंस रखता है, बहुत अच्छा रखता है। ठीक है, इमोशंस को, इमोशंस अगर आपके अच्छे हैं तो आप ग्रो बहुत जल्दी करते हो। इन द सेंस आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहते हैं। आप जिनसे भी बात करते हो लोग आपकी तारीफ़ें करने लगते हैं, या एटलीस्ट इतना तो कहते ही हैं कि यार नाइस, दिस इज़ अ गुड पर्सन, इससे मिलके अच्छा लगा, है ना। एयर एलिमेंट, ठीक है, एयर एलिमेंट भी आपका काफ़ी बैलेंस्ड है। ठीक है, ये कुछ लोग हैं जो आपको वात और पित्त की समस्या देना चाह रहे थे। देखो, ये वो लोग, आपका कुछ ऐसे लोगों से कनेक्शन हुआ अपेरेंटली जो आपके जो बेसिक्स पे हमला करते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो बेसिक्स पे हमला करते हैं। फ्रेंड्स, बेसिक्स पे हमला कौन करता है? जिनके अपने बेसिक्स, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा व्हाट वर्ड आई शुड यूज़, चीप जो लोग होते हैं,
जो ठीक से मतलब अगर वो आपके साथ रह रहे हो तो ना आपको ठीक से कपड़े पहनने दें, ना सोने दें, ना ठीक से खाने दें, आपको एक ऐसी फीलिंग दें कि आप तुच्छ इंसान हो, यू आर नॉट अ गुड, स्टैंडर्ड बिहेवियर्स आप डिज़र्व नहीं करते। तो ये वो वाले लोग हैं। और सबसे पहले ये आपको ना टाइम पे, मुझे बस ये लग रहा है टाइम, मुझे क्लॉक नज़र आ रही है। सो ना आपको प्रॉपर खाना खाने के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता होगा, पानी पीने के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता होगा, सोने के लिए, यू नो, यिन यान की एनर्जी, आपका मेल फीमेल का जो आपका शिव शक्ति की जो आपका बैलेंस है वो बिगड़ जाए। आपके रिलेशनशिप्स को बेसिकली देखिए, वात और पित्त की अगर समस्या हो गई किसी को तो 90% प्रॉब्लम तो यहीं शुरू हो जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अपने जीवन में ना वात और पित्त को अगर आपने सही रख लिया, अपनी बॉडी को, ठीक है, आपके बहुत सारी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उससे आपके लोअर चक्रास बहुत अच्छे रहते हैं, और लोअर चक्रास अगर आपके अच्छे हैं तो आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं, आप सिक्योर भी फील करते हो। ठीक है, और आपके पास पैसा भी आता है। मूलाधार चक्र अगर आपका अच्छा है तो आपके ऊपर धन वर्षा ज़रूर होती है। ये लो, आपको बार बार यात्राएं करना पड़ता होगा, या बार बार अपना स्थान परिवर्तित करना पड़ता होगा, घर चेंज करना पड़ता होगा। कोई आपके मूलाधार चक्र को यानी वात पित्त वापस से वही आपके आपके लोअर चक्रास को ब्लॉक करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे गेम्स खेले जाते हैं। गेम्स मुझे यहाँ पे मेंटल गेम नज़र आ रहा है, मेंटल गेम। ठीक है, और इसमें कुछ, आई एम सो सॉरी, आई डोंट वांट टू से दिस, लेकिन यस, इसमें कुछ लोग अपने बच्चों को अभी यूज़ करते हैं इमोशनल प्ले करने के लिए अगेंस्ट यू। हो सकता है कि माता पिता को, मतलब आपके माता पिता को मैनिपुलेट करने के लिए अपने बच्चों का प्रयोग करना, कि हम तो घर ही नहीं आएंगे अगर वो आपके खिलाफ कुछ ना करें तो हम अपने बच्चों को आपसे मिलने नहीं देंगे, या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, लेकिन देर इज़ समथिंग रिलेटेड टू किड्स, या आपके बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करना, उनको लेसर फील कराने का प्रयास करना, आई डोंट नो। और एंड आई सी लॉट ऑफ टाइम्स गर्ल चाइल्ड, अन्याय विद फीमेल चाइल्ड, स्पेसिफिकली फीमेल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। ओके, बट मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको बार बार स्थानांतरित कराने के लिए, कि जिससे आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ना आए, और इसी पैटर्न को करवाने के लिए, मतलब कंटिन्यू कराने के लिए, आपको उस लूप में कंटिन्यू कराने के लिए यहाँ पे बहुत सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं। बट और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है इज़ वेरी हाई। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरा मैनिफेस्टेशन पावर बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। यस, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, यू कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम इन लाइफ। प्रॉब्लम ये है इन लोगों की, मतलब ये जो भी लोग हैं आपके जीवन में, इन लोगों की समस्या ये है कि ये आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर करके थक गए हैं। बुढ़े हो रहे हैं, बुढ़े होने वाले हैं, मरने वाले हैं, क्या होने वाला है आई डोंट नो, लेकिन इनका जीवन इसी में ही जा रहा है, ये आप पे नज़र रख रख के। और अब आप कहीं अच्छा तो नहीं कर रहे हो, आप कुछ अच्छा बोल तो नहीं रहे हो, आप अच्छी तरह रह तो नहीं रहे हो, आपने अच्छे से बाल तो नहीं कर लिए, आप सुंदर तो नहीं दिख रहे हो, आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई है, आपकी शादी तो नहीं हो गई है, आपके बच्चे तो नहीं हो गए, आप खुश तो नहीं हो गए हो, आपको नेम फेम तो नहीं मिल गया है, आपके पास पैसा तो नहीं आ गया है। दे आर ब्लडी चीपस्टर्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। आई डोंट नो, इनका वात पित्त बिगड़ा हुआ है इनके पिछले जन्म के कर्मास बड़े खतरनाक बेवकूफ़ियत से भरे हुए हैं। फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर आपको आकाशिक रीडिंग भी करानी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, तो इससे ये पता चल सकता है कि ये लोग कौन हैं और क्यों, आप मतलब पास्ट लाइफ कर्मा क्या जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से ये टाइप का प्राणी आपके जीवन में टपक पड़ा है। ठीक है, इनसे आपके ऐसे क्या रिलेशनशिप है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपके जीवन में ज़बरदस्ती इंटरफेरेंसेस करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, जिनको पानी से भी बहुत डर लगता होगा और फायर से भी, यानी अग्नि से भी डर लगता होगा। तो देयर इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद वाटर एंड फायर। आपका बहुत ज़्यादा, मुझे वाटर एंड फायर ही बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो
पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है आपका पानी से, गहरे पानी से, गहरे बहते हुए पानी के साथ, और अग्नि से भी है। ठीक है, तो आपको यही एक वार्निंग है कि बहुत ही केयरफुल रहे विद वाटर एंड फायर ऑल्सो। अपने हार्ट चक्रा का बहुत ध्यान रखें फ्रेंड्स। ठीक है, आपको हार्ट चक्रा की हीलिंग करवानी चाहिए। आपको ग्रीन एवेंचुरिन आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, आप मेरे से खरीद सकते हैं या आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, विच इज़ परफेक्टली ओके। ग्रीन एवेंचुरिन पहनिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और आपको अपने चक्रास का ध्यान रखना है। ठीक है, चक्रास का ध्यान रखिए, बहुत सारा वाटर इनटेक कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। आपको कहा जा रहा है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। ठीक है, एंड आपका मैनिफेस्टेशन पावर इतना फास्ट है, इतना बढ़िया है, जैसे अलादीन का चिराग होता है ना, कि बस घिसा और वो बाहर निकल गया, वो बताओ मेरे आका क्या काम करना है। तो आपका मैनिफेस्टेशन पावर इतना ज़्यादा हाई है कि आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर लोगे। ठीक है, भाड़ में जाने दीजिए कि कौन जना आपके लिए क्या गलत सोच रहा है। वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सो लेट इट बी फ्रेंड्स, लेट इट हैपन, लेट देम बी व्हाट दे आर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंसान जो झेलता है वो उसका अपना कर्म होता है। ठीक है, तो ये 2025 चलिए देखते हैं कि इन लोगों की ज़िंदगी में, जो लोग आपकी ज़िंदगी में फालतू का ये पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। चलिए देख लेते हैं इनकी ज़िंदगी में अभी क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए ऐसा है कि ये अभी तो अपनी फैमिली लाइफ को बड़ा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट नाउ दिखाई दे रहे हैं, या ये दिखा रहे हैं कि हम तो भाई अपनी लाइफ में बिजी हैं, हमें तुमसे कोई वास्ता लेना देना नहीं है। बट नहीं, इन्हें 100% आपके पीछे पड़े रहना है। इन्हें 100% ये आपके इनको ये चाहिए कि इनकी मैरिज और इनका घर बहुत हैप्पी रहे, लेकिन आपका ना रहे। ये क्या टाइप है भैया, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। देखो, दूसरों के लिए खोदे हुए खड्डे में इंसान हमेशा खुद गिरता है। तो चलिए और देख लेते हैं राइट नाउ इनका ये हो रहा है, और इनका फ्यूचर क्या है ये देख लेते हैं। व्हाट इज़ देयर फ्यूचर, व्हाट इज़ देयर फ्यूचर। ओके, कार्ड आ गया है। इनकी ज़िंदगी का सारा बैलेंस समाप्त हो रहा है, सारा, एंड एंजल्स का आशीर्वाद भी समाप्त हो रहा है। मुझे इस कार्ड का क्लैरिफायर और चाहिए फ्रेंड्स। एंजल माइकल इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट देम एनी मोर, बिकॉज इनके इंटेंशंस, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है फ्रेंड्स, इनके इंटेंशंस इस दुनिया में किसी के लिए भी सही नहीं है। इनको दिखाना अलग है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, कि सारी दुनिया को तो दिखाओ कि हम अपनी बहू की बड़ी केयर करते हैं और महंगे कपड़े दिलाते हैं, लेकिन घर में उसको 2 वक्त का खाना भी ढंग का खाने मत दो। ये वो वाले लोग हैं। ठीक है, सिर्फ नौटंकियाँ मचाओ, सिर्फ नौटंकी। मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे बेहूदे लोगों को विटनेस किया है बाकायदा, बट इट्स ओके। चलिए, लोग अल्टीमेटली अपने ही कर्म झेल रहे होते हैं। आ गया जो मुझे लग रहा था कि ये कार्ड आएगा। दे विल बी कम्प्लीटली डेजर्टेड। ठीक है, दे विल बी कम्प्लीटली डेजर्टेड, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये आपको डेजर्टेड और अकेला, डेजर्टेड कर देना मतलब टोटली अकेला कर देना। आसपास कोई लाइफ नहीं होना, अकेले पड़े रहो, कोई नहीं होना आसपास, दौड़ते रहो यहाँ से वहाँ, नो स्टेबिलिटी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जो ये आपके लिए चाह रहे थे। ठीक है, ये है इनका फ्यूचर। नो बैलेंस इन लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी में इन्होंने आपका भाग्य चुराया है, इन्होंने आपका भाग्य चुराया है, भाग्य चोरी की है बाय द वे। ठीक है, तो अगर इनकी ज़िंदगी में आज गलती से भी किसी भी प्रकार की कोई गुडनेस है, कोई भी अच्छाई है या कोई भी ब्लेसिंग है, तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने आपका भाग्य चुराया है। और इस भाग्य की चोरी का क्या इनके ऊपर कर्मा लौटेगा, चलो ये भी देखते हैं। इनके ऊपर भाग्य चोरी की वजह से क्या कर्मा लौटेगा। ओके देखिए, इन्होंने आई एम सॉरी, आई हैव टू से दिस, दे हैव गॉट ब्लैक मैजिक डन ऑन यू। इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था, और इनका ब्लैक मैजिक इनके ऊपर वापस जा रहा है। स्ट्रेट एंड सिंपल मैसेज।
इतना ब्रिलियंटली ये मैसेज जा रहा है। एंड ये देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड से शुरू हुआ था एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड पे ये ख़त्म हो रहा है। इन्होंने नज़र तो आपके ऊपर खूब रखी है और आपके ऊपर बहुत सारी क्रियाकलाप करवाई है, और ये सारे क्रियाकलाप अब इनके ऊपर डबल ट्रिपल होकर के वापस जा रहे हैं, एंड विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल स्टोरी। चलिए अब देखते हैं कि आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है, मेरे प्यारे प्यारे पाइल नंबर 2 का क्या फ्यूचर रहने वाला है। राइट इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स, आई एम द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट मैनिफेस्टर, आई एम द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट मैनिफेस्टर, आई एम द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट मैनिफेस्टर। यस यू 6 ऑफ वॉन्ड फ्रेंड्स, विक्ट्री का कार्ड है। आपके ऊपर कोई कुछ भी कर ले, मैंने आई थिंक आई जस्ट सेड दैट, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इट इज़ एग्जैक्टली दैट, विक्ट्री का कार्ड है। द मैसेज फॉर यू इज विक्ट्री, वाइज चॉइसेस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकॉग्निशन एंड सक्सेस, प्रमोशंस, अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स। बहुत 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 बड़ी वाली बधाई हो आपको, कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, आपके लिए विक्ट्री है और उनके ऊपर उनका ही किया हुआ आप नहीं कर रहे हो, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप इन चक्करों में पड़िएगा भी मत, क्योंकि ये जो लोग गलत तरीके से एनर्जी का प्रयोग करते हैं उनका हशर बहुत भयानक होता है। आई हैव टू से दिस, ये भयानक हशर भोगने वाले लोग हैं, ठीक है। ये जो भी दिखावा कर रहे हैं, दिखावा करने में इन्होंने कभी ट्रू लाइफ जीना जिसे कहते हैं, ट्रू फील करना किसी भी चीज़ को, वो इनके आई डोंट नो, इनके डीएनए में ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि एक ट्रू टू सम रिलेशनशिप, ट्रू टू बीइंग, ट्रू टू बी विद देयर वर्ड्स, ये है ही नहीं, इनके अंदर ही नहीं है। इनके पूरे आई डोंट नो, इनके शायद फैमिली ट्री में ही नहीं पता है, नहीं है, किसी को नहीं पता है कि जो कहो वो करो और जो सोचो वो ही कहो। ये मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंसी है ना, ये इनके डीएनए में नहीं है। इनके आई डोंट नो वेदर दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बीइंग ऑनेस्ट होने का और अपनी ज़िंदगी जीने का मतलब क्या होता है। इनके शायद फैमिली में, इनके डीएनए में ही नहीं है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो नहीं पता है, इट्स हिज और हर बैड लक, ये उनका दुर्भाग्य है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। वो जो भी दिखा रहे हैं, वो जो भी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, भगवान ही मालिक है। लेकिन भाई कोई क्या चाह रहा है ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन क्या सत्य है वो एक अलग मर्ज़ी है, मतलब वो एक ऊपर वाले की मर्ज़ी है। दूसरी चीज़ दुनिया वाले क्या देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, इस पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि दुनिया वाले मूर्ख नहीं है, ठीक है ना। कोई किसी को कौन सी कहानी सुना रहा है और कौन क्या समझ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया वाले बहुत इंटेलिजेंट हैं, सबको सच पता होता है, ठीक है। इवन अगर कोई 4 लोग बैठ के आपकी बुराई कर भी देते हैं तो हाउ डज इट मैटर, फक इट ठीक है, एंड मूव ऑन। ऑल राइट, so this was your reading, pile number 2. You are very 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 amazing. Write in the comment box, I am victorious, मैं विजेता हूँ, ठीक है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम विक्टोरियस, आई एम विक्टोरियस, आई एम विक्टोरियस। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कोई भी रेमेडी चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएँ और ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।